सन 1840 की एक रात एक ग्वाले को ऐसा सपना आया जिसने पूरे राजस्थान का इतिहास बदल दिया। ये कहानी करीब सन 1840 की है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव की। वहाँ भोलाराम गुर्जर नाम के एक ग्वाले रहते थे। एक रात भोलाराम को अद्भुत सपना आया। सपने में उन्हें बताया गया कि बागुंड भातसौड़ा के छापर यानी मैदान में एक पेड़ के नीचे 4 दिव्य मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। सुबह होते ही भोलाराम बेचैन हो उठे। उन्होंने ये बात गांव वालों को बताई और सभी मिलकर उस जगह पहुंचे। फिर वहां खुदाई शुरू की गई। जैसे ही खुदाई आगे बढ़ी, एक के बाद एक 4 मनमोहक मूर्तियां जमीन से बाहर निकली। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। सभी मूर्तियां बेहद सुंदर और दिव्य थीं, लेकिन खुदाई के दौरान चौथी मूर्ति खंडित हो गई, इसलिए उसे वापस उसी स्थान पर सम्मान के साथ जमीन में दबा दिया गया। इसके बाद गांव वालों ने आपस में मिलकर मूर्तियों को बांटने का फैसला किया। पहली सबसे बड़ी मूर्ति को भातसौड़ा गांव ले जाया गया, जहां संत पूराजी भगत के निर्देशन में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। दूसरी मंजली मूर्ति को ठीक उसी स्थान पर स्थापित किया गया जहां से वो निकली थी, जिसे आज प्राकट्य स्थल के नाम से जाना जाता है। और तीसरी सबसे छोटी मूर्ति को भोलाराम गुर्जर अपने गांव मंडफिया ले आए। उन्होंने अपने घर के आंगन में उस मूर्ति को स्थापित किया और श्रद्धा से पूजा शुरू कर दी। यहीं से शुरू हुई सांवलिया सेठ की महिमा और प्रसिद्धि। आज इन तीनों स्थानों पर भव्य मंदिर बने हुए हैं, जहां करोड़ों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। इतना ही नहीं, कई व्यापारी तो सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर भी मानते हैं और हर काम की शुरुआत उनसे आशीर्वाद लेकर करते हैं। भारत का एक ऐसा मंदिर जहां लोग भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं, और मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में स्थित सेठों के सेठ सांवलिया सेठ मंदिर की। मेवाड़ की पावन धरा पर मंडफिया गांव में विराजमान है सांवलिया सेठ, जिन्हें लोग भगवान नहीं सच्चा सेठ यानी बड़ा व्यापारी मानते हैं। यहाँ भक्त भगवान से सिर्फ मनोकामना नहीं मानते। यहाँ लोग कहते हैं, सेठ जी मेरा बिजनेस आपका, मेहनत मेरी, मुनाफा हम दोनों का। हाँ सच में, यहाँ व्यापारी और किसान अपने प्रॉफिट का 2%, 5%, 10%, कभी कभी 25% तक हिस्सा सीधे भगवान के नाम से लिखते हैं। कई लोग तो अपनी बही खातों में अलग से अकाउंट खोलते हैं, खाता श्री सांवलिया सेठ। और जैसे ही मुनाफा होता है, सबसे पहले भगवान का हिस्सा अलग, क्योंकि मान्यता है सेठ जी का हिस्सा रोक लिया तो व्यापार वहीं से रुक जाएगा। पर इस धाम की शुरुआत एक चमत्कार से हुई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें सांवलिया सेठ की जय।